Good morning to all the 12th Commerce students. Today we are going to start the lecture of secretarial practice. आज से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा लेक्चर कौन सा एसपी का। ओके, तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि एसपी में आपको बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बच्चों जो है वो आपका सेक्रेटरियल वर्क है और दूसरा बच्चों हमारा जो करेस्पॉन्डेंस, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, लेटर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो बच्चों आज आपको बता दूं मैं कि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है एसपी का, बच्चों उसका नाम हमारा क्या है, कॉरपोरेट फाइनेंस। डन एवरीवन। सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं क्या होता है कॉरपोरेट। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े लेवल पे कंपनी रन करते हैं, जो बड़े लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशन। ओके, आगे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, फाइनेंस। मतलब बच्चों क्या होता है बच्चों, मनी, पैसा। मतलब बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वह बच्चों पूरा हमारा किसके ऊपर है, कॉरपोरेट फाइनेंस। मतलब कंपनी का जो फाइनेंस होता है उसको लेके पूरा इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। डन एवरीवन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों आपको बता दूं मैं सबसे पहले कि आप लोगों का बच्चों ये ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर लिया जा रहा है। आपको घर पे बैठना है, बुक पेन पेंसिल स्केल लेके, और बच्चों और आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे बच्चों आपको ठीक तरीके से फोकस करना है। अगर आपको वीडियो ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है बच्चों तो भी आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस आवाज़ ठीक तरीके से सुनाई दे रहा होगा, आपको बस उसी को सुनना है बच्चों। पूरा आपको चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक बच्चों आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है कि जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक आपको कोई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। डन एवरीवन। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर नंबर 1। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस बच्चों है उसका मीनिंग बताना है हमें इसके अंदर। ओके, बच्चों आपको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट। उसी को बच्चों हम बोलते हैं कंपनी। डन एवरीवन। बच्चों आपको बता दूं मैं कि अगर हमें मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो मीडियम कंपनी हो, चाहे वो लार्ज कंपनी हो, अगर हमें मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चों, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस। हमें पैसा चाहिए। बिना पैसे के बच्चों मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। मतलब बच्चों ये जो चैप्टर है हमें इसमें देखना है कि जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये पैसा कहाँ से पाते हैं और वह पैसा पाने के बाद उस पैसे को वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों हमें वही देखना है कि कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है और बाद में कंपनी उस पैसे को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करता है, और कंपनी किस तरीके से अपने एक्टिविटी को, अपने काम को स्टार्ट करता है, कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करता है, और कंपनी को कितने टाइप से पैसे मिलते हैं, उसे बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बच्चों मार्केट में अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, अगर मार्केट में कोई बड़ी कंपनी हम रन करते हैं, तो बच्चों फाइनेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंस play very important role for the success of the company. Finance play very important role for the smooth functioning of the company. अगर बच्चों फाइनेंस नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, बिजनेस मार्केट में बिल्कुल भी ठीक तरीके से चलने वाला नहीं है। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि ये जो चैप्टर है आज क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम एक मीनिंग लेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस का। बच्चों ये आपका न्यू सिलेबस है। जो ओल्ड सिलेबस था बच्चों उसमें दिया गया था नाम बिजनेस फाइनेंस करके, यहाँ बच्चों नाम चेंज किया है। यहाँ बच्चों हमें क्या दिया है, कॉरपोरेट फाइनेंस। डन एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको लिखा के दिया यहाँ पे मीनिंग। कॉरपोरेट फाइनेंस डील विथ द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन। बच्चों कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, रेजिंग मतलब होता है पैसा लाना, और बाद में उस पैसे को कंपनी के अंदर ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, इट डील विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कॉरपोरेशन।
बच्चों यहाँ लिखा गया है फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस देना, पैसा देना किसके लिए, कंपनी के एक्टिविटी को ठीक तरीके से रन करने के लिए। बच्चों कंपनी के अंदर चाहे स्मॉल काम हो या बिग काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम को करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या है, पैसा लाना और वह पैसा बिजनेस के अंदर लगाना ताकि कंपनी ठीक तरीके से रन किया जाए। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब बच्चों क्या होता है, कंपनी को जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है, कंपनी को जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है, कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करता है फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। बच्चों कंपनी को पैसा मिलता है शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, पब्लिक डिपॉजिट से, बैंक लोन से, ये बच्चों क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। ओके, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, चाहे शेयर से, चाहे डिबेंचर से, चाहे बॉन्ड से, चाहे पब्लिक डिपॉजिट से या बैंक लोन से, बाद में बच्चों कंपनी क्या करता है, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डन एवरीवन। ओके बच्चों आपको बिल्कुल भी लेक्चर को रोकना नहीं है, कंटिन्यू आपको वीडियो को देखना है, तभी बच्चों आपको ये लेक्चर ठीक तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस मतलब बच्चों होता है पैसा, पैसे को लेके प्लान करना कि कंपनी को अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो वह 10 लाख रुपया कंपनी के पास कहाँ से आएगा, उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, बच्चों कैपिटल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट बच्चों फंड, पैसा प्रोवाइड करता है किसके लिए, बिजनेस को ठीक तरीके से रन करने के लिए। ओके, अगर हमें सब्जी चाहिए जाएंगे सब्जी मार्केट में, फिश चाहिए जाएंगे फिश मार्केट में, क्लॉथ चाहिए जाएंगे कपड़ा मार्केट में। इस तरीके से अगर किसी बिजनेसमैन को, किसी एंटरप्रेन्योर को अगर बच्चों पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, तो बच्चों कहाँ पे अप्लाई करेगा, कैपिटल मार्केट में। ये बच्चों कैपिटल मार्केट क्या है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेसमैन को अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से उसे पैसा मिलता है। डन एवरीवन। ओके, नेक्स्ट मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। बच्चों कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो मदद करते हैं बिजनेसमैन को पैसा लेने के लिए, उनके बिजनेस को ठीक तरीके से बूस्ट करने के लिए, उनके बिजनेस का ठीक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। इट ऑल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों क्या होता है, पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना, बिजनेस को बढ़ाना, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों फॉरेन कैपिटल क्या होता है, क्या इंडियन कंपनी में सिर्फ इंडिया के लोग ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चों आपको बता दूं मैं, GDR लिख के लो, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। बच्चों ये GDR और ADR के जरिए जो बाहर देश के इन्वेस्टर हैं वो बच्चों क्या करते हैं, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो बच्चों बाहर देश में अपना पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। डन एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। बच्चों जो बैंक वाले होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मनी मार्केट होते हैं, जो कैपिटल मार्केट होते हैं, जो शेयर मार्केट होते हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं किसके लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, कंपनी को डेवलप करने के लिए। मतलब बच्चों आप समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंडिंग, अगर पैसा चाहिए तो वो मनी मार्केट के जरिए, कैपिटल मार्केट के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए, बैंक के जरिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए ये लोग अपने पैसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। डन एवरीवन। तो ये बच्चों हमारे एक क्या था, एक बेसिक कंसेप्ट था जिसका बच्चों नाम क्या दिया गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस। डन। और बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेजिंग ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा
बिजनेस के अंदर लाना और उस बिजनेस को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस। डन। अब बच्चों हम देखेंगे द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट। बच्चों हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होता है फाइनेंस मैनेजर, जिसका बच्चों काम क्या होता है, फाइनेंस को, पैसे को ठीक तरीके से मैनेज करना। डन एवरीवन। बच्चों यहाँ पहला पॉइंट हमें क्या दिया है, द फर्म हैज़ एडुकेट फाइनेंस। जो फाइनेंस मैनेजर है उसे इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी पैसे का रिक्वायरमेंट है, जितना पैसे का ज़रूरत है, उतना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है। फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के पास पैसे का बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। डन। सेकेंड, they are using right source of fund that have minimum cost। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, सोर्सेस ऑफ फंड। यहाँ बच्चों क्या लिखा गया है, सोर्सेस ऑफ फंड। बच्चों सोर्सेस ऑफ वाटर हमारा क्या क्या है, पानी के स्रोत क्या क्या है, तालाब, कुआं, नहर, नदी, समुद्र, सागर, वर्षा, जिसको बोलते हैं बारिश हम लोग। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या होता है, पानी मिलता है, दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। डन एवरीवन। यहाँ बच्चों क्या बोला गया है, सोर्सेस ऑफ फंड। फंड मतलब बच्चों क्या होता है, पैसा। मतलब बच्चों कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। बच्चों बता रहा हूँ मैं, जो सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, आप लोग ज़रा ध्यान से इसको समझना। डन एवरीवन। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब होता है कंपनी को जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। अब बच्चों कंपनी को जो पैसा मिलता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ओन फंड, एक होता है बोरोड फंड। एक हमारा होता है ओन फंड, एक हमारा होता है बोरोड फंड। ये ओन फंड क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है, जो शेयर के जरिए पैसा मिलता है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ओन कैपिटल। और डिबेंचर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, बैंक लोन के जरिए जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं बोरोड फंड। बच्चों फिर से बता रहा हूँ मैं, ओके। इक्विटी शेयर के जरिए और प्रेफरेंस शेयर के जरिए जो पैसा मिलेगा उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ओन फंड। कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करेगा, कंपनी प्रेफरेंस शेयर मार्केट में सेल करेगा, और बच्चों कंपनी को क्या होगा, पैसा मिलेगा। डन। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ओन फंड, OWNED, ओन फंड। ओके। अब बच्चों कंपनी क्या करता है, बोरोड मतलब क्या होता है, कर्जा लेना, लोन लेना, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। ये जो बोरोड फंड बच्चों, ये भी हमारा क्या है, इट्स अ सोर्सेस ऑफ फंड। ये बच्चों एक सोर्स है, एक जरिया है जहाँ से बच्चों कंपनी को क्या होता है, पैसा मिलता है। अब ये जो बोरोड फंड है, ये बच्चों इसमें क्या क्या आएगा, डिबेंचर आएगा, बॉन्ड आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डन। लिख के लो बच्चों, क्या क्या आएगा, डिबेंचर आएगा, बॉन्ड आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, बैंक आएगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा। अब बच्चों यहाँ ये तो आपको समझ गया सोर्स ऑफ फंड क्या होता है। यहाँ लिखा है मिनिमम कॉस्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इक्विटी शेयर के जरिए पैसा लोगे तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और बच्चों डिविडेंड हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, किसका, शेयर होल्डर का। और अगर आप डिबेंचर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, बैंक लोन के जरिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए अगर आप पैसा लोगे, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डन। बच्चों फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर आप इक्विटी शेयर के जरिए और प्रेफरेंस शेयर के जरिए अगर आप पैसा लोगे तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, DIVIDEND, डिविडेंड। बच्चों डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, किसका, शेयर होल्डर का। ओके। और अगर आप डिवेंचर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, बैंक लोन के जरिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए पैसा लेते हैं, ये आपका लोन हो गया, ये आपका कर्जा हो गया। यहाँ बच्चों आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो बच्चों डिविडेंड और इंटरेस्ट ये बच्चों हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड। डन एवरीवन। ओके। थर्ड, द फर्म यूटिलाइज
इस्तेमाल करना, उसे बच्चों बोलते हैं यूटिलाइज करना। द फर्म यूटिलाइज फंड इफेक्टिवली, फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के पास जितना भी पैसा है कंपनी उस पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। डन एवरीवन, ओके। उसे बोलते हैं द फर्म यूटिलाइज फंड इफेक्टिवली, मतलब जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वह अपने पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वह अपने पैसे का बिल्कुल भी कहीं पे वेस्टेज नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, दे आर जनरली मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर जनरेटिंग। बच्चों, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए, क्या इंश्योर करना चाहिए, कि वो अपने ओनर के लिए एक सही प्रॉफिट ला रहा है। डन। यहाँ बच्चों देखो, जो शेयर होल्डर होते हैं बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो जब वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चों उनका एक डिज़ायर होता है, एक इच्छा होता है कि उन्हें प्रॉफिट मिले। और तो बच्चों जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इस तरीके से रन करना चाहिए कि आपके कंपनी के अंदर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उन्हें उनका ठीक तरीके से प्रॉफिट, उन्हें उनका ठीक तरीके से रिटर्न मिलना चाहिए। देन एवरीवन, आप एक इक्विटी शेयर हो, आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ बच्चों हमें क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। वह बच्चों डिविडेंड हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि लोगों ने जो भी पैसा हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उसका उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। डन। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। बच्चों, कॉरपोरेट फाइनेंस में दो होते हैं मेन डिसीजन। ओके बच्चों, अभी हमारे पास ये 2 पॉइंट है। ओके बच्चों, आपको लेक्चर पूरा कंटिन्यू देखना है। बच्चों, आपको लेक्चर कहीं बिल्कुल पॉज नहीं करना, आपको कहीं जाना नहीं है। डन एवरीवन। बच्चों, पहला हमें यहाँ पे क्या दिया है, फाइनेंशियल डिसीजन। The business firm has to access to capital market to fulfill its financial need। बच्चों, जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसे कैपिटल मार्केट का मदद लेना पड़ता है, कैपिटल मार्केट का हेल्प लेना पड़ता है अपने फंड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। बच्चों, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अलग अलग जरिए हैं अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आपकी कंपनी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैसे का रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा करोगे, शेयर से, डिवेंचर से, बॉन्ड से, पब्लिक डिपॉजिट से, लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो मल्टीपल चॉइस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने पैसे का रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कर सकते हो। द फर्म कैन चूज वेदर इट इज इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। बच्चों, इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के जरिए जो पैसा मिलेगा उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल। और बच्चों, डेप्ट कैपिटल हमारा क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, डिवेंचर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए जो बच्चों पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, डेप्ट कैपिटल। ओके, फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन। अगर बच्चों कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो वह बच्चों क्या कर सकता है, मार्केट में वह लोगों से लोन ले सकता है। ओके, आगे। द पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर। बच्चों, सेम लिखा गया है कि अगर कंपनी को पैसे का अगर कमी है तो वह बच्चों अपने पैसे का कमी वो पूरा कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, डिबेंचर मार्केट में सेल करेगा, वहाँ से पैसा ले सकता है, पब्लिक का डिपॉजिट वो अपने पास करा सकता है। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर दैट फर्म इज़ वेल कैपिटलाइज्ड। जो फाइनेंस मैनेजर है उसे इंश्योर करना पड़ता है कि जो फर्म, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैसे का कहीं पर भी कमी नहीं है, कंपनी के अंदर पूरा एडिक्वेट, पूरा प्रॉपर बैलेंस है, कंपनी के पास फाइनेंस का बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। बच्चों, ये काम किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का। ओके, नेक्स्ट बच्चों,
investment decision. Once the business firm has gained access to capital, जब बच्चों कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल, पैसा आ जाता है, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर. जब फाइनेंस मैनेजर के पास, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पैसा आ जाता है बच्चों, तो उस समय कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है डिसीज़न कि वह अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करे सिस्टमैटिकली, सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर. अगर बच्चों कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वह अपने ओनर को एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो देगा. डन. अगर आपने शेयर के जरिए अगर आपने पैसा लिया है, मान लो आपने इक्विटी शेयर मार्केट में सेल किया, आपने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में सेल किया और आपको बच्चों क्या हुआ, पैसा मिला, तो आपको क्या करना है, उस पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है. अगर आप उस पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल करोगे, कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का डेवलपमेंट होगा, कंपनी का एक्सपांशन होगा, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो बच्चों आप ज़्यादा डिविडेंड पे करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट पे करोगे अपने शेयर होल्डर को. डन एवरीवन. तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जहाँ बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है, कंसेप्ट. बच्चों हम लोगों ने किसका देखा कंसेप्ट अभी, कॉर्पोरेट फाइनेंस का. डन. बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. डन एवरीवन. तो बच्चों आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको लेक्चर को 2 से 3 बार आपको ये देखना है, आपको ठीक तरीके से समझना है. ओके, पॉइंट आपको लिखना है, याद करना है, बार बार लिखना है, तो बच्चों आपको इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. ओके, गुड बाय, टेक केयर.